हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 अटेंड करेंगे। हमारा मॉक टेस्ट 1 परसों हुआ था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। स्टूडेंट्स को हमने ये चीज़ प्रोवाइड करवाया और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये एक मेरा इरादा है। मैं कोशिश करूँगा लास्ट 5 इयर्स का जितना भी एक आसाम गवर्नमेंट में जितना भी मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है, वो सारा क्वेश्चंस इसी मॉक टेस्ट के थ्रू से मैं कवर अप करने के लिए हेल्प करूँगा। तो इससे क्या होगा कि लास्ट 5 इयर्स का जितना भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो जीएस सेक्शन बोलिए या फिर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी सेक्शन में जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है, वो सारा क्वेश्चंस हम इसी मॉक टेस्ट के मतलब मॉक टेस्ट से हम कवर अप कर लेंगे। अभी ये वन टाइम में ये पूरा प्रैक्टिस पेपर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने छोटा छोटा बाइट लेने का सोचा। उससे क्या होता है कि ये वाला इफेक्टिव भी रहता है और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे सेगमेंट वाइज लेने के लिए तो उससे बेटर परफॉर्मेंस समझ में आता है कि कौन सा सेगमेंट में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो हमने वही सोचा कि ओवरऑल एक पूरा ना लेके हम सेगमेंट वाइज लेंगे, जैसे कि जीएस सेगमेंट हो गया, इंग्लिश सेगमेंट हो गया, रीजनिंग सेगमेंट हो गया, मैथ्स का सेगमेंट हो गया। तो अलग अलग सेक्शन वाइज हम लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, पूरा सेक्शन अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और पूरा लास्ट 5 इयर्स कवर अप हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख दीजिए। हम जब आपका मॉक टेस्ट लेने का जब टाइम आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसी वक्त आप क्लास में आके मतलब ऑनलाइन आके आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉक टेस्ट ऐसे होता है, पहले तो आप एक काम कीजिए, एक पेन और एक पेपर लीजिए और पेन और पेपर में वीडियो को पॉज करके 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सीरियल में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आई विल गिव यू 15 सेकंड फॉर ईच क्वेश्चन। 15 सेकंड आप टाइम लीजिए। अपने पेपर में आप आंसर आप लिखिए, जैसे कि 1 का ए हो गया। तो जब हम आपको आंसर बोलेंगे तो आप अपने आप क्रॉस चेक कर लेना। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करा के वो आंसर भी याद दिलाने के लिए, क्योंकि इतना जीएस सेक्शंस का क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक करूँगा, एक रिलेटिव अगर शॉर्ट ट्रिक बनाऊँगा, तो एग्ज़ाम में आंसर भले ही हमारा याद हो ना हो, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक नहीं भूलते। तो शॉर्ट ट्रिक से मैं कराने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर अनवरा तैमूर becomes Assam's first and only female चीफ मिनिस्टर। तो इससे हमने क्या सीखा, असम का फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थे, अनवरा तैमूर। अब क्वेश्चन ये है वो कौन से साल में बने थे। आई होप आपने आंसर टिक किए होंगे। सो योर ऑप्शन इज योर 1980। ऑप्शन इज योर बी। ये अराउंड 6 महीने के लिए बने थे, अराउंड 3 दिसंबर 1980। और ये वाला वो बने थे अब 3 दिसंबर, ये 3 दिसंबर से बने थे और आई गेस 30 जून तक उन्होंने इतना तक किया था, 13 जून किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ असमीज प्रोज लिटरेचर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐसे शॉर्ट ट्रिक बनाया, जैसे मान लीजिए सैफ अली खान का बेटा तैमूर है, आप सब कुछ जानते हैं। तो मान लीजिए तैमूर 80 साल का हो गया, तो तैमूर नाम जब याद आएगा तब आप याद करेंगे वो फीमेल, मतलब तैमूर तो मेल का ही होता है ओबियसली, लेकिन सामने अनवारा है, अनवारा तैमूर। तो हम ऐसे याद करेंगे, सैफ अली खान का लड़का 80 साल का हो गया, तो अनवारा तैमूर 80 साल में वो चीफ मिनिस्टर बने थे आपका। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आसामीज प्रोज लिटरेचर। आसामीज प्रोज लिटरेचर का फादर किन्हें माना जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आसामीज प्रोज लिटरेचर। तो आंसर है आपका भट्टादेव। आंसर इज योर ए। अब हमने कैसे याद किया, हम ऐसे याद किए थे। तो जैसे कि मान लीजिए
कोई आसामीज प्रोज, ये जो ब्रिक बनाते हैं ना, ईटेर बट्टा, तो हम बंगाली में ऐसे याद किए थे, ईटेर बट्टा बनाई बनाई आसामीज प्रोज लिखे थे। बट्टा मतलब जो ईंट का जो ये ब्लॉक का जो होता है ना, वो जहाँ पे ये मतलब ये फायरिंग किया जाता है, तो वहाँ पे उसको हम बट्टा बोलते हैं बंगाली में। तो वहाँ पे वो बट्टा में बैठ के काम देख देख के वो आसामीज प्रोज बना रहे थे, तो बना बट्टा। तो आपका आंसर हो गया बट्टा देव। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैं कवर अप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज राइनो डे। ये लास्ट डे में हमने कवर करवाया था, जो DHS में आपका एग्ज़ाम में आया हुआ था। सो ऑप्शन इज़ योर सी, 22 सितंबर। हमने कैसे याद किया था, आर का वैल्यू मैंने लिया था 18, मैंने आपको बोला था आर वैल्यू इज़ योर 18, और आर के बाद हमारा 4 वर्ड है, तो ये वाला हो गया 18 + 4 हमारा कितना हो गया 22। और आर के बाद कौन सा टर्म आता है, आर के बाद आता है आपका एस, आर के बाद आता है आपका एस, तो आर के बाद एस आ रहा है, तो आर एस, आर यहाँ से मिल गया 22 और 7, तो 22 सितंबर। उम्मीद है आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है विच वन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन आसाम। आसाम में आपका सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। सो योर आंसर इज़ योर बेराइल रेंज, आंसर इज़ योर सी। तो हमने कैसे याद किया था, जैसे कि मान लीजिए हमने ऐसे याद किया था कि हम ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे, है ना। बंगाली में मतलब घूमने को बेरा नहीं कहते हैं, मतलब घूम फिरना को। तो मैंने ऐसे याद किया था कि ऐसे हम घूमने निकले थे, तो घूमते घूमते हम असम का हाईएस्ट माउंटेन पीक देख के आ गए, तो बेरानित गेसलाम, तो बेरानित गया हाईएस्ट माउंटेन रेंज देखी आई सी आसामेर, तो बेराइल रेंज। उम्मीद है आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसे थोड़ा आप शॉर्ट ट्रिक बना के आप कीजिए, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन ले रहे। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट श्री सूर्या पहाड़ इज़ लोकेटेड। सूर्या पहाड़ कहाँ पे है, आपको बोलना है। आंसर इज़ योर ग्वालपारा, ग्वालपारा में है। अब मैंने ऐसे कैसे याद किया था, देखिए जैसे कि मैं ये वाला टर्म ले रहा हूँ, आपका ग्वालपारा जो टर्म है मैं उसको ले रहा हूँ। अगर मैं ग्वालपारा टर्म को अगर मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा गोल। और गोल कौन से मतलब मैच में होता है, आपका गोल आपका मैच में होता है, फुटबॉल मैच में होता है ना सर, फुटबॉल मैच में। तो हम किसी फुटबॉल मैच को देखने के लिए गए थे, और कहाँ पे गए थे, सूर्या पहाड़, किसी पहाड़ में फुटबॉल देखने के लिए गए थे। कौन से पहाड़ में हम देखने गए थे, सूर्या पहाड़ में हम फुटबॉल मैच देखने गए थे। तो उससे हमारा आंसर आ गया सूर्या पहाड़। कहाँ पे है सर, ग्वालपारा में। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है सती सावधानी वॉज ए क्वीन ऑफ विच डायनास्टी। कौन सा डायनास्टी में थे, आपको वो चीज़ बोलना है। सती सावधानी, आंसर इज योर चौथिया किंगडम। अब मैंने इसको कैसे याद किया था शॉर्ट ट्रिक बना के, मान लीजिए ये चौथिया किंगडम में जितने भी सती लोग थे ना, वो बड़ा सीधा साधा लोग थे। चौथिया किंगडम में जो भी लोग थे वो बड़ा मतलब सीधा साधा लोग थे, जितने सती लोग थे। तो इसलिए ये वाला नाम है सती सदानी। ये खुद से शॉर्ट ट्रिक बनाया। आप अपना बेटर शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते। अगर आपके पास बेटर अगर कोई शॉर्ट ट्रिक है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, स्टूडेंट भी बेनिफिटेड होंगे। तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे। विच स्टेट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन सा हाई कोर्ट मतलब स्टेट आपका गुवाहाटी
हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। ऑप्शन इज योर त्रिपुरा। हमने कैसे याद किया था, जैसे कि मान लीजिए गुवाहाटी हाई कोर्ट, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, ये तीनों आता है आपका, तो ऑलरेडी 3 तो आ गया, तो नया वाला तो कोई आ नहीं सकता है। तो ट्राई, ये ट्राई मतलब ये बोल रहा कि पहले 3 आ चुका है, अब कोई पूरा हो गया। ट्राई पूरा, ऑलरेडी 3 पूरा हो चुका है, अब ये नया नहीं आ सकता है, तो त्रिपुरा मेरा नहीं हो सकता है। मैंने ऐसे याद किया था, आपके पास बेटर ऑप्शन हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द असम मेडिकल कॉलेज वाज फॉर्मरली नोन एज। आंसर इज योर ए, बेरी व्हाइट। विच नहीं होता है, बेरी व्हाइट होगा। तो असम मेडिकल कॉलेज को पहले बेरी व्हाइट मेडिकल कॉलेज बोला जाता था, असम मेडिकल कॉलेज को। इसका इतना अच्छा कोई शॉर्ट ट्रिक बन नहीं रहा है, आपके पास अगर है तो आप हमें बोलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द फर्स्ट असमीज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले किन्होंने क्लाइम किया था? आंसर इज योर तरुण सैकिया। हमने कैसे याद किया था कि देखिए माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए कोई एजेड आदमी तो कर नहीं सकते, यंग कोई आदमी मतलब क्लाइम करेगा ओबियसली। और बहुत यंग लोगों को हम क्या बोलते हैं? तरुण बोलते हैं। तरुण का मीनिंग होता है यंग, तरुण का मीनिंग हो गया आपका यंग। तो कोई यंग ही लड़का इसको क्लाइम करेगा, तो इससे नाम पड़ गया तरुण सैकिया। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकली, हमने बस शॉर्ट ट्रिक बना रहे हम अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 10। बाई एरिया वाइज असम इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। असम, ये वाला डबल एस होगा, सॉरी फॉर टाइपिंग एरर। तो फिर हम अगला वाला देखेंगे, एरिया वाइज असम का पोजीशन कितना है? आंसर इज योर 17। कुछ ऑप्शन आपको इतना प्रिसाइज नहीं मिलेगा, एक्चुअली है तो 16, लेकिन ये वाला दिया हुआ है 17। ये प्रीवियस ईयर से उठाया गया, तो ऑप्शन में आपका 17 ही दिया हुआ था, इसलिए हमने भी 17 लिया। उसका पैटर्न चेंज नहीं है कि अगर 16 नहीं है तो हम 17 लेंगे, और वैसे है तो 16 ही। ये कभी कभी आपका ऑप्शन के साथ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? आत्मा अनुसंधान इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय। आत्मा अनुसंधान बायोग्राफी कौन लिखे थे? आंसर इज योर ए। कैसे याद किया? जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑटोबायोग्राफी है तो वो घर में बैठ के ही करेंगे, तो मैंने ऐसे बोला ये मैं वार्ड को ले रहा हूँ तो आत्मा वार्ड मिल रहा है ना सर, और आत्मा वार्ड घुस गया कहाँ पे? होम में, तो घर में कोई आत्मा घुस गया। अगर घर में कोई आत्मा घुस गया तो हमने ऐसे किया आत्मा अनुसंधान कौन लेके होम घर में घुस गया तो होमेन बरगोहाइन। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन नंबर 12 में जा रहे हैं। द कॉइन्स ड्यूरिंग अहोम रीजन वाज नोन एज। क्या नाम से बोलते थे? ये आप सबको पता होगा। आंसर इज योर टक्का। उसको क्या बोलते थे सर? उसको बोलते थे टक्का। ये बंगाली मिक्स किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। फिर हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द सिस्टम ऑफ लैंड सर्वेइंग इन असम। असम में लैंड सर्वे किन्होंने स्टार्ट किया था? आंसर इज योर ए, गदाधर सिन्हा। मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे किया था कि गदाधर जो वर्ड है यहाँ से गदा मिल रहा है, मतलब गदा। और बंगाली में ना ये जो स्टिक होता है, मतलब जो लाठी होता है, वो लाठी को बोलते हैं गदा, लाठी। तो लाठी को गदा बोलते हैं। तो गदाधर सिंह ने अपना गदा पकड़ पकड़ के, जैसे कि महात्मा गांधी का जो मतलब वो था ना, जिसको पकड़ पकड़ के वो मतलब वो घूमते थे, लाठी बोलिए या फिर वो बंगाली में हम गदा बोलते हैं।
तो वो गधा पकड़ पकड़ के वो लैंड सर्वे कर रहे थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया गदाधर सिंहा। ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकली, बस याद कराने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप ये तो कभी नहीं भूलेंगे कि गधा पकड़ पकड़ के लैंड सर्वे कर रहे थे गदाधर सिंहा। ये तो आपको देख के ही आपको एग्ज़ाम में आपका दिमाग में आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक, ऐसे हमने कुछ बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज प्रीवियसली नोन एज बांगमारा एंड चांगमाई पथार। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आंसर इज योर तिनसुकिया। अब कैसे याद किए देखिए, ये जो सुकिया जो वर्ड मिल रहा है ना सर, वो हमने वर्ड लिया सूख गया, और यहाँ से जो ये बैंग मारा ना, बैंग को मार रहे, बैंग का मतलब हमने मान लिया बंगाली में फ्रॉक को बोलते हैं बैंग, बंगाली में फ्रॉक को बोलते हैं बैंग। तो जब पानी मेरा सूख जाएगा तो उसके बाद ना हम बैंग को मार सकते, फ्रॉक को मार सकते, तो इसलिए हम इसको बोला तिनसुकिया। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा ये वाला शॉर्ट ट्रिक। अगर यह शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम ऐसे ही आपको आंसर आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम छोड़ देंगे, वैसे टाइम ज़्यादा लगता है ऐसे शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करा के फिर मतलब ये मॉक टेस्ट लेने में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ आसाम। ऑब्वियसली हिमा दास, ऐसा कोई नहीं होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। शी इज़ आवर प्राइड। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड, विच नहीं होगा व्हाट इज़ होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई इन द फेस्टिवल नेम आली आई लिगांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। योर आंसर इज योर फ्रूट। ये जो आई जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है फ्रूट, और ये जो लिगांग होता है ये सो होता है, मतलब बीज बोझना, ये वाला सो होता है। ये चीज़ आप याद करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से कम्युनिटी फॉलो करते हैं, ये मिसिंग होता है, मिसिंग, ये वाला होगा आपका मिसिंग कम्युनिटी लोग, मिसिंग कम्युनिटी लोग ये फॉलो करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच असमीज राइटर इज ऑल्सो नोन एज उपन्यास सम्राट। आंसर इज योर रजनीकांता बरदोलोई। हमने कैसे याद किया, आपको यहाँ पे राजा वर्ड मिल रहा होगा, है ना सर, राजा वर्ड, और राजा को क्या बोलते हैं, सम्राट भी बोलते हैं। तो उपन्यास सम्राट राजा दोनों फेमिलियरिटी है, तो उससे आप जब भी आप ऑप्शन देखेंगे तो उससे आप एक मतलब देखते ही आपको समझ में याद हो जाएगा। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखेंगे, जैसे ही आपको सम्राटवाद दिख गया आप राजा नहीं कहते मारेंगे, क्योंकि राजा और सम्राट एक ही होता है, उससे हमने फेमिलियरिटी एक रिलेशन लेके आ गए। फिर हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। The Vaisagu festival is celebrated by which ethnic group of Assam? आंसर इज योर बोडो। हम कैसे याद करेंगे, जैसे कि बोडो भाई, मतलब बिग ब्रदर को बोलते हैं, बड़ा बंगाली में तो बड़ा भाई बोलते हैं, तो हमने तो ऐसे याद किया बड़ो भाई, बड़ा भाई मान लीजिए। अगर आप बड़ा भाई मान रहे, हाँ जी, ये वाला हो गया बड़ा भाई आपका, बड़ा भाई। तो बैसागु से ये वाला आपका भाई आया और ये आया आपका बड़ो। चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। Which of the following wildlife sanctuary is located in Udalguri district? Answer is your Bonodo. Sorry, Bonodi. आंसर इज योर बी, उदालगुरी। देखिए फेमिलियरिटी लास्ट में आई है, लास्ट में आई है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट
आज ये वाला मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20, द रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन आसाम लोकेटेड इन। आंसर इज योर डी। आंसर इज योर डी। हमने कैसे याद किया था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रेन हो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रेन हो रहा है। तो रेन फॉरेस्ट कहाँ पे हो गया सर आपका? हो गया रेन फॉरेस्ट हो गया आपका जोरहाट में, बहुत ज़ोर ज़ोर से हमारा रेन हो रहा है। उम्मीद है ये वाला आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि ये वाला आपका मॉक टेस्ट में आपका कितना आंसर आ रहा है। हमने ये वाला आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था 2016 से, हमने पूरा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना स्टार्ट किया। जितना भी मिल रहा है यूट्यूब से, गूगल से, जहाँ पे भी मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन हम रैंडमली ले रहे हैं, और ये आप हमें ट्रस्ट रखिए कि आपका पूरा प्रीवियस ईयर हम करा देंगे। अगला 25-30 क्वेश्चन मतलब मॉक टेस्ट में जितना भी होगा कोशिश करेंगे। और एक चीज़ है कि सर हम बहुत बिजी रहते हैं, आपका कमेंट्स का ये सब का रिप्लाई नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि ये वाला पूरा टाइप करें, क्रॉस चेक करें। इससे हमारा काफ़ी मिस्टेक होता है, क्योंकि हम दूसरे ऑफिस लोगों से काम करवाते हैं, उनका इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं है। तो ये अगर कहीं पे अगर मिस्टेक हो रहा है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई और है। तो मिस्टेक तो मेरे साइड से ही हो रहा है, लेकिन चलिए फिर आप जज मत कीजिए, आप हमें करेक्ट कीजिए। कुछ चीज़ आप हमसे सीखें, कुछ हम आपसे सीखेंगे, और मिल बैठ के करेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। सक्सेस होगा, आप सबका होगा। तो चलिए उसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए आपका आंसर क्या हो रहा है, आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, और आपका मार्क्स कितना आ रहा है आउट ऑफ 20। इफ़ यू आर गेटिंग 15+ देन दिस इज़ एन एक्सीलेंट स्कोर मैं तो बोलूँगा। लेकिन हाँ, हमें ज़रूर बोलिए और कीप सपोर्टिंग। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख देना, इससे हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड लेट मी नो योर मार्क्स। बाय।